हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज़ ठीक है? तो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं योगी के विषय में। योगी जिसने भौतिक संसार का त्याग किया और वो जो है एकांत में योगाभ्यास कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है और ब्रह्मचर्य का उसने इतना पालन किया कि उसके प्राण भी वश में हो जाते हैं, अपने प्राणों को भी वश में कर लेता है और अपने प्राण वायु को नीचे मूलाधार चक्र है वहाँ से ऊपर उठाता है, नाभि चक्र में लाता है, नाभि चक्र से फिर उसके ऊपर हृदय चक्र में लाता है, फिर यहाँ कंठ में लाता है और कंठ से प्राणों को आज्ञा चक्र में लाता है, भ्रुकुटी के मध्य में लाता है और यहाँ से फिर प्राण को ऊपर चढ़ा लेता है। तो इतना उसका जो है नियंत्रण हो जाता है प्राण के ऊपर। लेकिन तो भी हो सकता है कि उसकी इच्छा भोगों की है, तो भी उसकी इच्छा भोगों को भोगने की है। तो अगर भोगों को भोगने की इच्छा होती है तो फिर भगवान बताते हैं कि उस योगी को भी एक विशेष मार्ग प्राप्त होता है कि वो भोगों को भोगे। और चूँकि उसके पास इतनी दृष्टि होती है कि वो इस पृथ्वी के भोगों को नहीं भोगना चाहता है। पृथ्वी के भोग, पृथ्वी में जो भी शरीर मिलता है और भोग मिलते हैं वो दुखों से सन्ने रहते हैं। शरीर में भी हम भोग नहीं कर सकते हैं, जितना भोग करते हैं तो उतना ही दुख बढ़ जाता है। तो ये शरीर हमारा जो है भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन भोगों को भोगने के लिए उसे विशेष शरीर प्राप्त होता है। तो चांद्रमसम, यहाँ पर भगवान के तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, चंद्रमा के लोक में हो जाता है। और चंद्रमा में भी बताया जाता है कि अमृत है। तो चंद्रमा में जो है जब उनको शरीर प्राप्त होता है तो वो भोगों को भोगने के लिए होता है शरीर, तो भोगों को भोगते हैं चंद्रमा में। और उससे भी ऊपर स्वर्ग लोक, कई स्वर्ग हैं, तो उनको भी वो भोग सकता है। और कोई व्यक्ति इंद्रलोक में भी जा सकता है और इंद्र की सभा में भी जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान योगी की बात कर रहे हैं। और 9वें अध्याय में भगवान बात करेंगे यज्ञों के द्वारा भी कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है। यहाँ योगी की बात करते हैं। योगी अगर स्वर्ग में जाता है तो इस मार्ग से जाता है। अगर कोई यज्ञों के द्वारा अगर स्वर्ग भोगना चाहता है तो उसको फिर ये मार्ग नहीं होता, उसका ये मार्ग नहीं होता कि धुआं का देवता, फिर रात्रि का देवता, फिर कृष्ण पक्ष का देवता, फिर दक्षिणायन का देवता, तब कहीं चंद्रमा में जाएगा। तो जो यज्ञों के द्वारा जो है यजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो वे अगर स्वर्ग में जाते हैं तो इस मार्ग से नहीं जाते हैं। ये दोनों मार्ग योगियों के हैं। एक तो शुक्ल मार्ग है और दूसरा है कृष्ण मार्ग, ये योगियों के लिए। ये जो वैसे भी पुण्यात्मा होते हैं स्वर्ग में जाते हैं तो उनको जो है स्वर्ग से विमान आता है और विमान में बैठ कर के स्वर्ग जाते हैं। जो यमलोक में जो धर्म देवता हैं तो उनके द्वारा भेजा गया विमान आता है और वो देवदूत आते हैं उस विमान में, उसको विमान में बैठा करके स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ये भी विधि है। और जो क्षत्रिय लोग हैं जो युद्ध में लड़ते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वो एक अलग चीज़ है। युद्ध में जो है लड़ते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, सामने से ही जो है
जो प्रहार सहन करें और शरीर त्यागें, तो उनकी अलग गति होती है। तो वो भी अगर उनके मन में भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान की भक्ति है, तो वैकुंठ में चले जाएंगे, सीधे वैकुंठ में जाएंगे। लेकिन अगर भोगों की इच्छा होती है तो उसी समय उनको वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। और जो अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, वो उनका वर्ण करती हैं। तो ऐसा वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि जब युद्ध होता है, यादवों की सेना का युद्ध होता है शत्रु सेना से, तो जो योद्धा मारे जा रहे थे तो तुरंत ही उनको जो है वो देवता का शरीर प्राप्त होता था। और जो अप्सराएं हैं वो आपस में लड़ती हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे पति बनना योग्य है, ये तेरे तू योग्य नहीं है, ये मेरे पति बनने योग्य हैं। इस तरह से लड़ती हैं अप्सराएं और उनको जो है वरण करती हैं और जो है स्वर्ग ले जाती हैं। तो इस तरह से ही कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि योगी प्राप्त निवर्तते, वो फिर से निवर्तते यानी पृथ्वी में आता है। तो जिसको भोगों को भोगने इच्छा होती है तो भोगने के लिए वो जाएगा ज़रूर ऊपर के लोगों को, लेकिन फिर उसको वापस आना पड़ेगा। ये ऊपर के जो लोग हैं ये रहने के स्थान नहीं है, रहने के स्थान नहीं है। उनको जो है अपने पुण्य जो छीन करके फिर आना ही पड़ेगा, उनको वापस आना ही पड़ेगा। महाराज ययाति चंद्रवंश के एक बहुत बड़े राजा थे ययाति। तो महाराज ययाति जो है इस पृथ्वी में जब तक रहे बहुत यज्ञ किए और कहाँ गए, इंद्रलोक में गए। और इंद्रलोक में गए तो इंद्र को जो है मतलब बड़ी ईर्ष्या हुई कि ये राजा जो है इनका तेज तो जो है मुझसे भी ज़्यादा है। इंद्र को ईर्ष्या हुई, इनका तेज तो मुझसे भी ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो है एक जो है चालाकी की, एक सो क्या बोलते हैं ट्रिक है ना, एक चाल चली महाराज ययाति के साथ। तो महाराज ययाति के साथ जो है स्वर्ग में विमान पर बैठे हुए इंद्र बातचीत करते हैं और बातों बातों में क्या बोलते हैं कि महाराज आप बताइए कि इस पृथ्वी में आपसे भी ज़्यादा क्या कोई पुण्यात्मा है जिसने पुण्य किए हों, आपसे भी ज़्यादा किसी ने पुण्य किए हों, इस पृथ्वी में कोई हो सकता है क्या। तो महाराज ययाति जो है जितना उनकी समझ थी अपनी समझ के अनुसार बोले कि मेरी समझ में मेरे समान तो पुण्यात्मा कोई नहीं है। बोल दिए, मेरी समझ में तो मेरे समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। और इंद्र ने कहा आपके पुण्य खत्म हो गए, अब जाइए पृथ्वी में, गिरो पृथ्वी में। अपने मुंह से बोल दिया, अपने मुंह से बोल दिया। और इंद्र की चाल थी कि स्वर्ग से उनको गिराना था, क्योंकि उनका तेज इंद्र से ज़्यादा था, तो गिरे। अब आकाश जब स्वर्ग से गिर रहे हैं तो बड़ी दुर्दशा होती है कि सिर नीचे और पैर ऊपर, और सिर के बाल भी जो है बिखरे हुए हैं। और जो उनके गले में माला होती है तो वो जो है जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो मुरझाती जाती है, माला वैसे नहीं मुरझाती। आप भोगों को कितना भोगते हैं उनके अनुसार आपके पुण्य की मात्रा जो है घटती जाती है। और पुण्य की मात्रा घटती जाती है तो माला उतनी ही मुरझाती है जितनी घट गई। तो देख करके पता चल जाता है। और माला पूरी मुरझा गई। महाराज ययाति ने ऐसा बोल दिया
उनके गले की माला पूरी मुरझा गई और गिरे। अब जब गिर रहे हैं स्वर्ग से हैं, तो उनको जो है महाराज युधिष्ठिर ने देखा। उस समय वनवास चल रहा था, 5 पांडवों का 12 साल का वनवास चल रहा था द्रौपदी के साथ। तो उनको देखा महाराज युधिष्ठिर ने, और महाराज ययाति ने युधिष्ठिर को देखा। युधिष्ठिर पृथ्वी में है और महाराज ययाति आकाश से नीचे गिर रहे हैं। तो महाराज ययाति जो है युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बातचीत करो, तुम्हारी बातचीत के द्वारा मैं जो है फिर से स्वर्ग जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अरे आप तो हमारे वंश के पूर्वज हैं, तो हम तो आपको नमस्कार करते हैं और हमारा जो है मतलब बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। और इस प्रकार से बातचीत करते करते उनके पुण्य इतने हो गए कि फिर से स्वर्ग चले गए। तो मतलब देखो, एक इंद्र की संगति, स्वर्ग में इंद्र की संगति, उनसे बातचीत करने में उनके सब पुण्य खत्म हो गए। एक युधिष्ठिर महाराज की संगति, उनसे बातचीत करने में उनके पुण्य इतने हो गए कि फिर से स्वर्ग वापस चले गए। तो मतलब इतना जो है मतलब अंतर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उच्च लोगों का जो है मतलब कुछ भी विश्वास नहीं है कि कब पुण्य जो है ख़त्म हो जाए और हम गिरेंगे पृथ्वी। लेकिन गिरना तो पक्का है, गिरना पक्का ही है, जिनकी भोगों की इच्छा होती है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, योगी जो है उसको वापस आना पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, और भगवान की भक्ति में अगर लगे हैं, अगर भोगों की इच्छा होती है, तो वो जो है फिर नीचे नहीं आते, वो नीचे नहीं आते। जैसे गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य है। गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है गीता के 18 अध्याय के कुछ श्लोकों का रोज पाठ किया करता था। गीता के 18 अध्यायों का, गीता के 18वें अध्याय का, 18 अध्याय नहीं, 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता था। गीता के 18 अध्याय पाठ करना तो बहुत बड़ा काम है, रोज़ गीता के 18 अध्याय का पाठ कौन कर पाएगा। लेकिन 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता था रोज़। तो उसके लिए क्या हुआ कि वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, लेकिन उसकी कुछ भोगों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है उसकी, लेकिन भोगों की इच्छा इतनी प्रबल नहीं है कि उसको वापस आना पड़ेगा, नहीं, कुछ भोगों की इच्छा रह गई है। तो उसकी भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए वो वैकुंठ का जो विमान था, वो वैकुंठ जा रहा है, लेकिन उस रास्ते से जा रहा है जहाँ पर स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, जहाँ इंद्र रहते हैं। और इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान है, अपनी सभा में विराजमान है। कितना उनका गुणगान हो रहा है, और गीत और नृत्य ये सब चल रहा है। अचानक इंद्र क्या हुआ, अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़े। ये तो क्या हो गया, इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो गया, मैं तो सिंहासन पर बैठा अपने भोगों को भोग रहा हूँ, ये क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा। तो इंद्र जो है भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं जो है इंद्र के सिंहासन पर बैठा था, अचानक गिर गया। भगवान कहते हैं नहीं चिंता मत करो, वो मेरा एक भक्त है जिसकी कुछ भोगों की इच्छा है, तो वो अभी तुम्हारे सिंहासन पर बैठेगा और कुछ देख लेगा स्वर्ग के भोगों को, और फिर वापस मेरे वैकुंठ में चला जाएगा और सीट तुम्हारी फिर से मिल जाएगी। तो वो जो गीता के 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों का ही पाठ करता था, वो इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया और उसने कुछ देख लिया कि क्या सुख है क्या सुख नहीं है, और फिर जो है उसकी जो है इच्छा समाप्त हो गई, भोगों की इच्छा समाप्त हो गई। तो फिर वो नीचे नहीं आया,
वो ऊपर ही चला गया, वैकुंठ में चला गया। कुछ ऐसे भी केस हैं कि कुछ भोगों की इच्छा होती है, लेकिन भक्ति में जो है क्या है कि वो जो भोगों की इच्छा है वो इतनी थोड़ी रह जाती है कि वो निर्मूल कहते हैं इसको। निर्मूल का मतलब है जड़ नहीं है, जड़ खत्म हो गई, जड़ से उखड़ गई। अब थोड़ी सी इच्छा है, वो भोगों को प्राप्त करके वो उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है और वो चले जाते हैं। जैसे नलकुबर मणिग्रीव थे, तो नलकुबर मणि कुबेर के पुत्र थे और भोगों में बहुत आसक्त थे, और गंगा जी में जो गंगा जी के जल में विहार कर रहे थे, अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। और जब नारद जी ने देखा और नारद जी ने शाप दिया तो जो है वृक्ष बन गए गोकुल में, नंद महाराज के आंगन के वृक्ष बन गए। और भगवान कृष्ण फिर उन वृक्षों को उखाड़ा, उनका उद्धार किया। तो भगवान ने जो है उनको ऐसी भक्ति प्रदान कर दी, भगवान की कृपा से उनको ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई कि वे स्वर्ग तो चले गए, स्वर्ग तो चले गए, लेकिन स्वर्ग में भी वो जो है भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। और स्वर्ग में कोई भगवान की भक्ति में अगर लगा रहे तो फिर भोगों को भोग करके फिर नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर ही जाएगा। तो फिर वो ऊपर से ऊपर, उससे भी ऊपर, ऐसे जाते जाते कहाँ पहुँच गए? गोलोक धाम में पहुँच गए। गोलोक धाम में पहुँच गए और वहाँ पर कथा गायक बन गए, रात्रि की कथा सुनाने वाले एक स्निग्ध कंठ बन गए, दूसरी दिन की कथा सुनाने वाले मधुकंठ बन गए। मधुकंठ, स्निग्ध कंठ, वो नलकुबर मणिग्रीव, ये दोनों जो है गोलोक में चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हमारी जो है हमेशा भक्ति में अगर हम मन लगाते रहते हैं, और अब कुछ भोगों की अगर इच्छा है, और अगर हम स्वर्ग जाएंगे भोगों को भोगने के लिए, तो वहाँ भी हम भक्ति को ना भूलें और भक्ति वहाँ भी करते रहें। तो स्वर्ग में भी अगर भक्ति होगी तो फिर हमारे पुण्य क्षीण नहीं होने वाले हैं, बल्कि हमारे भोगों की इच्छा क्षीण हो जाएगी, और फिर हम जो है ऊपर से ऊपर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर भक्ति नहीं है तो आपको अपने पुण्य क्षीण करके पृथ्वी में आना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति अगर है तो हमारी ये प्रार्थना रहती है भगवान से हमेशा। नलकुबर मणिग्रीव ने ये प्रार्थना की थी, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी आपकी हमेशा गुणों का कथन करती रहे। तो स्वर्ग में भी जाएं तो भी आपके गुणों का हम कथन करते रहें, है ना। श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपके गुणों को सुनते रहें। हस्तों च कर्मसु, हमारे हाथ हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। इस प्रकार से जो है उन्होंने भगवान से वर प्राप्त कर लिया, तो भगवान की जो है कृपा से ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई कि स्वर्ग में गए और स्वर्ग में कुछ भोगे, और जो है उनके पुण्य क्षीण नहीं हुए, बल्कि भोगों की इच्छा ही क्षीण हो गई, तो फिर पृथ्वी में आए नहीं। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि योगी प्राप्ति प्रति, योगी को भी वापस आना पड़ता है, भोगी को भी वापस आना पड़ता है और योगी को भी वापस आना पड़ता है। लेकिन जो भक्त है वो अगर स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग से वापस नहीं आएगा, स्वर्ग से भी ऊपर जाएगा। तो ये जो है मतलब भक्ति का इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है। आपकी इच्छा अगर है भोगों की तो आप जो है स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन इतनी सुरक्षा है कि नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है मतलब हमेशा चाहे आपकी भोगों की इच्छा हो और चाहे कोई भी इच्छा हो, हमेशा भक्ति में आप लगे रहो, है ना। इससे जो है बहुत सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।